हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मध्यकालीन भारत का मैक्सिमम टॉपिक हो गया था। कल हम लोगों ने खिलजी वंश और तुगलक वंश साथ में किया था। तो आज जो हमारा सैयद व लोधी वंश होगा, इनको कंप्लीट करने के बाद जस्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर देंगे। चलिए अभी वन लाइनर देख लेते हैं हम लोग। वन लाइनर है हमारा, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। पहला पॉइंट है हमारा, 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की? तो सैयद वंश की। किस वंश की स्थापना की? तो सैयद वंश की। रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? तो खिज्र खां था। कौन था? तो खिज्र खां। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? तो इनमें से तो सैयद वंश। कौन था? सैयद वंश। सल्तनत काल में शासन करने वाले एकमात्र शिया कौन थे? तो सैयद वंश थे। आगे देखेंगे हमारा, सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। इसने तारीख ए मुबारक शाही के लेखक यहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया। कह रहा है सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। इसने तारीख ए मुबारक शाही के लेखक यहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बहलोल लोधी के द्वारा। सभी को पता होगा कि दिल्ली सल्तनत में जो प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बहलोल लोधी के द्वारा। अब लोधी वंश के शासक देखिए, आपको प्रथम हो गए बहलोल लोधी। तो 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन काल रहा। उसके बाद सिकंदर लोधी आए, 1489 से 1517 तक रहा। उसके बाद जो है इब्राहिम लोधी, 1517 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। अगला है दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो बहलोल लोधी थे, 38 वर्ष तक। पूछ रहा है दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो बहलोल लोधी, जो कि 38 वर्ष तक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। किल सुल्तान के बारे में अब्दुल्ला ने अपनी पुस्तक तारीख दाऊदी में लिखा है कि जब वो अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वो कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। तो बहलोल लोधी के बारे में। किनके बारे में? बहलोल लोधी के बारे में। किल सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो सिकंदर लोधी ने। किसने? सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सिकंदर लोधी ने भूमि के माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग प्रारंभ किया? तो गज ए सिकंदरी। किसका? तो गज ए सिकंदरी का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो सिकंदर लोधी था। कौन था? सिकंदर लोधी। बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकंदर लोधी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं, मुहर्रम पर ताजिया निकालना, महिलाओं की को पीरों की मज़ारों पर जाने या उनके याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब सल्तनत कालीन वंश देखेंगे। मामलुक वंश शासनकालीन का 84 वर्ष रहा और संस्थापक थे ऐबक। खिलजी वंश के बारे में पूछे तो 30 वर्ष और जलालुद्दीन खिलजी इनके संस्थापक। तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक और 94 वर्ष तक शासन रहा। सैयद वंश 37 वर्ष तक, खिज्र खां इनके संस्थापक। लोधी वंश बहलोल लोधी बता चुके हैं, 76 वर्ष तक इनका शासनकाल रहा। नेक्स्ट देखेंगे अब हम लोग, दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का तथा न्यूनतम शासनकाल खिलजी वंश का था। चलिए, भारतीय संगीत में प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में की गई? तो सिकंदर लोधी के। किनके? सिकंदर लोधी के। सिकंदर लोधी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? तो गुलरुखी के नाम से। चलिए आगे है, लोधी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? कह रहा है लोधी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोधी था। बहुत इंपॉर्टेंट है इब्राहिम लोधी। वर्ष 1518 में लड़े गए खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोधी को किसने पराजित किया था? तो महाराणा सांगा ने। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो इब्राहिम लोधी। और कब लड़ा गया था यह? 1526 में। ध्यान रखिएगा, 1526 डेट पूछ देता है। और इब्राहिम लोधी को बाबर ने पराजित किया था। यही इस मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई? तो इब्राहिम लोधी। और इनके बारे में और जान लीजिए। पानीपत का दूसरा लड़ाई जो है 1556 में हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। तृतीय जो है 1761 में हुआ था, डेट पूछ देता है। चलिए आगे क्या था हमारा, किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी? तो इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया? तो तुर्कों ने किया। किसने किया है? तो तुर्कों ने। आगे है, सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता है? तो उलेमा को। किसे कहा जाता है? तो उलेमा को। ध्यान रखिएगा। किस भारतीय ने संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया था? तो अमीर खुसरो। किसने? अमीर खुसरो ने।
चलिए फिर से देख लेते हैं इसको। इस भारतीय ने संगीत यानी तबला एवं सितार का प्रचलन किया था? तो अमीर खुसरो। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। किसे जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को। नीचे हमारा क्या है? नीचे फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की, जिसमें फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर तथा फिरोजाबाद शामिल है। कौन कौन सा शामिल है? तो फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर तथा फिरोजाबाद। चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। कल जो हम लोग ऑब्जेक्टिव का सारा कंप्लीट करेंगे, 3-4 जितने भी टॉपिक किए हैं 2-3 दिन से, उनको एक ऑब्जेक्टिव वीडियो में लेकर के आएंगे। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।